नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलते हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 को। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 2 में है, इस बार आप लोगों को इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, क्या क्या पढ़ना है, सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो कोर्स दिया हुआ कोर्स जो कंटेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। कौन कौन से यूनिट है सारा हम लोग यहाँ पर बताएंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जनसंख्या और जो मानव विकास होता है इसके बारे में पढ़ना है, जनसंख्या और मानव विकास के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन इंडस्ट्री, मतलब जो भारतीय उद्योग है इसके बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ जो यूनिट दिया हुआ है इंडियन फॉरेन ट्रेड, मतलब भारतीय विदेश जो व्यापार होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 5 यूनिट दिया हुआ टोटल, सभी को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं छोटा कर दे रहा हूँ। यूनिट 1 में स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड यूनिट में पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड यूनिट में इंडियन एग्रीकल्चर, फोर्थ यूनिट में इंडियन इंडस्ट्री, और फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को इंडियाज़ फॉरेस्ट ट्रेड, मतलब एक प्रकार से जो भारतीय विदेशी व्यापार होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सभी को देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 में फर्स्ट यूनिट क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी संरचना को पढ़ना है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय अर्थव्यवस्था किससे क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इससे क्या तात्पर्य, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों की समग्र प्रणाली को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं, उत्पादन होते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ होते हैं, इन सभी का इसमें शामिल किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें उपलब्ध संसाधन, उत्पादन व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियाँ, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता बताइए, मेंशन 1 मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जीडीपी का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है आर्थिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। फिर से देख लीजिए, आर्थिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है, तो राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर को आर्थिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेना है 2-4 बार अपने से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है व्यापार संतुलन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब निर्यात और आयात दोनों बराबर होता है तो व्यापार संतुलित रहता है। ठीक है, मतलब जितना निर्यात किया जा रहा है उतना ही आयात किया जा रहा है, तो इससे व्यापार संतुलित रहता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए, मतलब फिर से देखिए आर्थिक सुधार कब शुरू हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक सुधार मतलब शुरू हो गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ सेकेंड यूनिट, इसमें पढ़ना आप लोगों को पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है। तो किसी देश में रहने वाले कुल लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। किसी देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में वृद्धि की दर को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में वृद्धि दर को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है मानव विकास से क्या तात्पर्य है,
व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास क्या होता है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार, लोगों की जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। यदि लोग पढ़ लिख जाएं, उनकी जीवन स्तर अच्छा हो जाए, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही सभी मानव विकास कहलाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है HDI का पूर्ण रूप बताइए। HDI का पूर्ण रूप क्या होता है इसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है साक्षरता दर क्या है। पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है IMR का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। IMR का क्या अर्थ होता है, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है मानव पूंजी का एक घटक बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। मानव पूंजी का एक घटक क्या हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, मेंशन 1 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा हो जाएगा। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य योगदान क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान, इसके बारे में लिखना है। तो रोजगार उपलब्ध कराना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि में ही है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है फसल तीव्रता क्या है। फसल तीव्रता क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी, एक वर्ष में एक ही भूमि पर ली गई फसलों की संख्या फसल तीव्रता कहलाती है। एक वर्ष में एक ही भूमि पर ली गई फसलों की संख्या क्या कहलाती है, फसल तीव्रता कहलाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड रिफॉर्म्स, भूमि के समान वितरण से संबंधित सरकारी उपाय भूमि सुधार कहलाता है। भूमि के समान वितरण से संबंधित सरकारी उपाय क्या कहलाता है, भूमि सुधार कहलाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे, इसको बताना है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से है, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है क्या है, क्षेत्रीय असमानता का अर्थ क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास क्षेत्रीय असमानता कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास मतलब कहीं पर ज़्यादा विकास तो कहीं पर कम विकास, यह क्षेत्रीय असमानता कहलाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया 4th यूनिट, इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन इंडस्ट्री, मतलब जो भारतीय उद्योग है, यहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है उद्योग से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्री, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ उद्योग कहलाता है। वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है MSME का पूर्ण रूप क्या होता है। MSME का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म मतलब मैक्रो हो जाएगा, मैक्रो, स्मॉल, उसके बाद मीडियम, इंटरप्राइजेज। ठीक है, देख लेना इसको आप लोग अपने से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है बड़े उद्योगों का एक महत्व बताइए। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, जो बड़े उद्योग होते हैं क्या करते हैं, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई, 1991 में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है। तो उद्योगों के विकास की प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाता है। उद्योगों के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, औद्योगिकीकरण। अब हम लोग यहाँ पर 5th यूनिट से प्रश्न देखते हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब जो भारतीय विदेशी व्यापार है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलते देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन ट्रेड, तो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार। एक और आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है भुगतान संतुलन क्या है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी लेन देन का लेखा जोखा। विदेशी लेन देन का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग, यहाँ पर सारा आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु बताइए। मतलब भारत क्या करता है, कौन सी वस्तु बेचता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग की वस्तु, मतलब इंजीनियरिंग से सामान जो रहते हैं भारत क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, आयात मतलब खरीदना। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है विदेशी व्यापार नीति 2015 का एक उद्देश्य बताइए। तो निर्यात को प्रोत्साहन देना, मतलब जो भी हमारे देश में सामान बनते हैं इसको विदेशों में भेजना।
मतलब विदेशी व्यापार नीति 2015 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जितना भी सामान था विदेशों में भेजना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है आयात का अर्थ क्या है? आयात का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश से वस्तुएं मंगाना आयात कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया निर्यात का अर्थ बताइए। तो विदेश को वस्तुएं भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। वस्तुओं को खरीदना आयात और वस्तुओं को बेचना निर्यात। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन आप लोग केवल देख लीजिएगा, यहाँ से आपको एकदम पक्का भिड़ेगा और टाइम निकाल के क्या कर लेना, पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ आप लोगों को ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पीडीएफ कहाँ दीजिए भैया दीजिए, तो सबको पीडीएफ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कितना सेंड करिएगा? एक बार में आप लोग 60 रुपये खरीद के ले लीजिए, ऐप में आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। 60 रुपये लगाइएगा ना, तो यहाँ पर बहुत कंटेंट है। 60 रुपये में बहुत आसानी से अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा आर्थिक सुधारों के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। देख लेना है, पढ़ लेना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन डिटेल, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है इसके बारे में लिखना है, इसकी क्या विशेषता है, महत्व है, इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना से उस समग्र ढांचे से है जिसके अंतर्गत देश की उत्पादन प्रणाली, विभिन्न आर्थिक क्षेत्र, आय, रोजगार के साधन, विकास की प्रवृत्तियाँ सम्मिलित होती है। तो पढ़ लेना अपने से, ऐप में जब डाउनलोड कर लीजिएगा अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। जीडीपी तथा रोजगार सृजन में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से, इसको बताना है। जीडीपी और रोजगार जो है, रोजगार सृजन में इसकी क्या भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसको बताना है। ठीक है, देख लेना इसको। आगे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संकेतों की व्याख्या कीजिए। जीडीपी, आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण तथा व्यापार के संतुलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संकेतक क्या क्या हैं, इसको लिखना है। जीडीपी, आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण तथा व्यापार संतुलन के महत्व को इसमें स्पष्ट करना है। देख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी दिया जा रहा है सबको पढ़ लेना है, मतलब बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक सुधारों से पूर्व और पश्चात भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्तियों की तुलना कीजिए। आर्थिक सुधारों से पूर्व और पश्चात भारत की आर्थिक वृद्धि क्या है, इसके बारे में लिखना है। देख लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन, कंपेयर द ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ बिफोर एंड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब आर्थिक सुधारों से पहले और पश्चात में भारतीय आर्थिक जो है इसकी वृद्धि को लिखना है। देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं, इसको लिखना है। डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन डिटेल। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, पढ़ लेना है, एकदम क्वेश्चन भिड़ेगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए अब हम लोग यूनिट 2 से प्रश्न देखते हैं। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारत में जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारत में जनसांख्यिकी प्रवृत्ति क्या है, इसको लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, जनसंख्या के आकार, वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात तथा ग्रामीण शहरी वितरण पर प्रकाश डालिए। देख लेना, सभी को एक एक करके पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या के आकार क्या है, वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी वितरण, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, एकदम आएगा। ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस से दिए गए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास सूचकांक के घटकों तथा भारत की वैश्विक स्थिति पर चर्चा करना है। मानव विकास की अवधारणा को बताना है। मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन से है, जिससे आपका हो जाएगा कौन कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका जीवन प्रत्याशा, कितना दिन तक वह जीवित रह सकता है, यह मानव विकास सूचकांक कहलाता है। 3 सूचकांक दिए गए हैं, पढ़ लेना, एकदम फिक्स है, क्वेश्चन भिड़ेगा। ठीक है,
आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? भारत में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों, शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मानव पूंजी से क्या समझते हैं? भारत में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों, शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका को बताना है। पढ़ लेना अच्छी तरह से। आगे आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जनसंख्या से संबंधित प्रमुख समस्याओं, गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी की विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत में जनसंख्या के संबंधित क्या करना है? प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी की विस्तार से व्याख्या करना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, भारत में जनसंख्या समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों की विस्तार से व्याख्या करें। भारत में क्या करना है? जनसंख्या समस्याएं कौन कौन से हैं, इसको समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लिखना है। क्योंकि अभी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है भारत का, तो कोई तो नियम कानून यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, इसको देख लीजिए। देखिए थर्ड यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका, इसको लिखना है। ठीक है। फिर से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है, इसको लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्कस इन डिटेल ऑफ मेजर, फिर से देख लीजिए, डिस्कस इन डिटेल द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, इसको लिखना है। ठीक है, पढ़ लेना है। थोड़ा सा अभी आए हैं यार, उधर से थक गए हैं इसलिए नहीं बता पा रहे हैं ढंग से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता और प्रमुख उपायों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारत में भूमि सुधार क्या क्या है, इसके उपाय कैसे किए जा सकते हैं, इसको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा पढ़ लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, फसल प्रतिरूप, क्रॉपिंग पैटर्न्स एवं फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फसल प्रतिरूप क्या होता है, फसल तीव्रता क्या होता है, इसकी अवधारणा को बताना है। ठीक है, पढ़ लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेगा, भारतीय कृषि में क्षेत्रीय समानताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारतीय कृषि में क्षेत्रीय समानता क्या है, इसको बताना है। डिस्कस इन डिटेल द रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसको पढ़ लेना आप लोगों को। यहाँ पर भारतीय कृषि में क्षेत्रीय असमानता की क्या क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ यूनिट से देख लेते हैं प्रश्न। फोर्थ यूनिट आप लोगों को इंडियन इंडस्ट्री पढ़ना है, मतलब भारतीय एक प्रकार से उद्योग पढ़ना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की क्या भूमिका, इसको लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका को लिखना है। ठीक है, पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, बड़े पैमाने के उद्योगों के महत्व तथा भारत में औद्योगिकरण के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होते हैं, इसको लिखना है, इसके महत्व क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत में औद्योगिकरण के प्रतिरूप की व्याख्या करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, एमएसएमई से आप क्या समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। देख लेना इसको। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोगों को। आगे आपका यहाँ पर बनेगा फोर्थ क्वेश्चन, भारत में एमएसएमई द्वारा, अरे बहुत गाड़ी जा रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारत में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। भारत में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली कौन कौन सी समस्याएं, इसको लिखना है। देख लीजिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है, नई औद्योगिक नीति 1991 के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखिए इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर, एक्सप्लेन इन डिटेल द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 1991 की मतलब जो थे नई औद्योगिक नीति, इसको लिखना है। इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था, महत्व था, इसको लिखना है। देखिए अब हम लोग फिफ्थ यूनिट से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को इंडियन फॉरेन ट्रेड पढ़ना है, मतलब एक तरह से जो भारतीय विदेशी व्यापार होता है इसको पढ़ना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना की विस्तार से व्याख्या कीजिए, निर्यात एवं आयात की संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड, डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना को विस्तार से लिखना है। ठीक है, निर्यात और आयात को भी बताना है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा की विस्तार से व्याख्या कीजिए, डिस्कस इन डिटेल द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा को विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, 1991 के बाद भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 1991 के बाद क्या करना है, भारत के भुगतान संतुलन क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, इसकी स्थिति को बताना है। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंस 1991। 1991 के बाद भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति की विस्तार से व्याख्या करना है। आगे आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, भारत की विदेशी व्यापार नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या क्या है, इसको लिखना है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, विदेशी व्यापार नीति 2015 के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन देख लो आप लोग यहाँ फिर से। एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015। इसको देख लेना है। विदेशी व्यापार नीति 2015 की उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसको लिखना है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सभी को पढ़ लीजिएगा और इसका PDF कहाँ मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, 60 रुपया लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।